तेरी हम सुनते हैं इस सुबह प्रण करते हैं प्रभु हम परिवार सगे प्रण करते हैं प्रभु हम परिवार सगे तेरी महिमा करते रहेंगे इस सुबह आए हैं हम तेरे चरणों में यीशु प्रभु इस सुबह कीमती है प्रभु तेरा वचन हमें कीमती है प्रभु तेरा वचन हमें हर दिन करता है तृप्त हमें इस सुबह आए हैं हम तेरे चरणों में यीशु प्रभु तेरे चरणों में यीशु प्रभु तेरे चरणों में यीशु प्रभु सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। इस समय हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे मांगते हैं प्रभु जी, जो भी वचन इस समय पढ़ा जाए सुना जाए उस पर आपकी आशीष हो। प्रभु यीशु के प्यारे और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जैसे पिछले दिनों में हम जो सीरी कर रहे हैं बी जॉयफुल, आनंदित रहो। पौलुस रसूल जो है, जब से उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई उसका जीवन ही बदल गया और उसके जीवन में जो बदलाव आया है उसको हम देखते हैं कि नए नियम में उसने बहुत ही ज़्यादा ऐसी गहरी बातों को लिखा है जो आज और हमेशा हमेशा हम लोगों के लिए आशीष का कारण रहेंगे। कल हमने देखा था कि पौलुस रसूल इस बात को कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ और पौलुस रसूल इस बात को भी प्रकट करता है कि वो यीशु मसीह को पकड़े रहता है। पौलुस रसूल ने इस बात को भी कहा कि वो पिछली बातें भूल जाता है और आज हम देखेंगे उन 12 बड़ी चीज़ों को, उन 12 प्रैक्टिसेस को जो पौलुस रसूल अपने इस आत्मिक जीवन में, मसीही जीवन में वो करता है। उसके लिए हम फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 3 से लेके 20 वचन तक पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ें फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 3 से 20 वचन तक। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं
और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, और व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय को की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होकर मम्र को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारी और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। सो जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने ही की बाट जो रहे हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। पौलुस रसूल जो पहली प्रैक्टिस करता है वो ये है कि वो परमेश्वर की जो प्रस्तिश है, वर्शिप जो है, वो आत्मा में करता है। वचन 3 में इस तरह से हम पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 3 वचन में, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और यीशु मसीह पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय उसके 24 वचन को जब हम देखते हैं, वहाँ पे इस रीति से लिखा है कि परमेश्वर जो है, यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय और उसका 24 वचन, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अजीजों, परमेश्वर आत्मा है और हम इस बात को इस तरीके से देख सकते हैं कि जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने मिट्टी से पुतला बनाया और
जब तक उसके अंदर परमेश्वर ने अपना सांस नहीं फूंका, तब तक वो जीवित प्राणी नहीं था। परमेश्वर ने अपने आत्मा को, अपने सांस को उस मिट्टी के पुतले में फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर की ये इच्छा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। बहुत बार हम देखते हैं कि जब हम आराधना करने के लिए जाते हैं तो हम आराधना को देखने के लिए जाते हैं। जब हम, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम आराधना आत्मा में होकर करते हैं तो हमें किसी भी रीति से अपने दाएं बाएं आगे पीछे किसी भी व्यक्ति की परवाह नहीं होती, क्योंकि हम परमेश्वर की हजूरी में पहुंचते हैं। और हम जब आत्मा में आराधना करते हैं तो किसी भी तरीके से हम इस बात को नहीं देखते कि वो कैसे ताली बजा रहा है, वो उसने कैसे कपड़े पहने हैं, ये कैसे खड़ा है, ये कैसे बैठा है। इन चीज़ों की बिल्कुल भी हम परवाह नहीं करते अगर हम आराधना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचे हैं। और अगर हम आराधना देखने के लिए पहुंचे हैं तो हम किसी भी तरीके से आत्मा में होकर आराधना नहीं करेंगे, लेकिन जब आराधना चल रही होती है तो हम इधर या किसी के ऐसे करके वैसे करके देखते हैं कि ये कैसे है। अगर कोई अच्छे से बहुत जोर से जोश में आके ताली बजा रहा है तो हम इधर सोचते हैं कि पता नहीं इसको क्या हुआ है, बाकी तो सारे आराम से कर रहे हैं। उस वक्त अगर हम आत्मा में होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे तो हमारी आराधना का तरीका ही बदल जाएगा। हमें किसी भी तरीके से इस बात का पता भी नहीं लगेगा कि कितना समय बीत गया। हम जब आराधना के लिए जाएंगे तो हम घड़ी को बार बार नहीं देखेंगे। ये रूटीन नहीं होगी कि इस तरीके से ही आराधना करनी है। परमेश्वर आत्मा है और लिखा है अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से। अजीजों, बहुत बार दिखावटी आराधना होती है और हमें पौलुस रसूल इसकी प्रैक्टिस करता है कि वो आत्मा में होकर परमेश्वर की आराधना करे और उसकी आराधना जो है वो पूरी तरह से परमेश्वर को एक्सेप्टेबल थी। हम भी जब आत्मा में होकर आराधना करते हैं तो अजीजों, हमारी आराधना जो है वो प्रभु को एक्सेप्टेबल होती है। मैं अक्सर इस बात को बहुत ही इस चीज़ का आनंद लेता हूँ जब आराधना करते हैं। अजीजों, बहुत बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये जो पवित्र शास्त्र है ये मेरे और आपको उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए लाभदायक एक वचन है। और जो दूसरी बात, जिस चीज की प्रैक्टिस पौलुस रसूल करता है वो ये है कि वो मसीह में आनंदित होता है। वो मसीह में आनंदित होता है और इसको हम फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके पहले, तीसरे और 4 अध्याय के 4 वचन में देखते हैं। यहाँ इस तरीके से लिखा है, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों,
प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। यानी कि दाऊद भी इस बात को कहता है कि मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। जब उसको यहोवा के घर में आने के लिए दावत मिलती है तो उसके चेहरे के ऊपर उदासी नहीं, खुशी होती है। और पौलुस रसूल भी इस बात की उसने प्रैक्टिस की है और ये जो कुछ लिखा है ये मेरे और आपके लिए लिखा है। और आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होंगी जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता उन सब के लिए ये हुक्म दिया गया है। ये हुक्म है। हुक्म क्या है? सदा प्रभु में आनंदित रहो। अपनी दौलत में आनंदित रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी दौलत जो है वो परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। अपने बच्चों में ही हमेशा आनंदित रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि औलाद जो है वो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। हमें हमेशा आनंदित इस बात से होना है कि प्रभु ने मुझ पर ऐसा अनुग्रह किया है। मैं इसलिए खुश रहता हूँ कि प्रभु ने मुझे जो औलाद दी है वो यहोशू की तरह हम इस बात को कहते हैं कि मैं और मेरा पूरा घराना तो केवल और केवल यहोवा की उपासना, उसकी सेवा करेंगे। बहुत धन्य बात है यहोवा की सेवा करना, और वो भी पूरे परिवार के साथ। ये जब से अप्रैल महीने से हमने ऑनलाइन सेवकाई स्टार्ट की है, शाम को पूरा परिवार जो है रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचता है और हर एक की एक ही ख्वाहिश होती है कि सुनने वालों को बहुत आयत से आशीष मिले। और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो सुनने वालों को लगातार लगातार आशीष दे रहा है। पहली प्रैक्टिस जो पौलुस रसूल करता है वो ये है कि वो परमेश्वर की आत्मा में आराधना करता है। दूसरी प्रैक्टिस वो ये करता है कि वो मसीह में आनंदित रहता है। यूहन्ना की इसी की फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 वचन में ऐसे लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आखिरी सांस तक, जब इस शरीर का आखिरी सांस है उस समय तक आनंदित रहने के लिए पौलुस रसूल हमें हुक्म देता है। मैं फिर कहता हूं, हो सकता है कि पहली बार जो मैंने कहा है किसी ने ना सुना हो, मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। और ये जो फिलिपियों की पत्री है ये जॉयफुल, बी जॉयफुल, उसमें पूरा आनंद के बारे में लिखा गया है, जो कि इस हफ्ते में हम इस बात को स्टडी कर रहे हैं। तीसरी जो प्रैक्टिस पौलुस रसूल करता है, अपने शरीर पर वो किसी भी तरीके से घमंड नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये शरीर मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है उसको वो हमेशा प्रभु के साथ जोड़ के रखता है और किसी भी तरीके से वो अपने शरीर पर भरोसा नहीं करता। उसका भरोसा केवल और केवल उसके जीवित परमेश्वर पर है, जिसने रोशनी के द्वारा, उस प्रकाश के द्वारा उसके जीवन को बदल दिया। और चौथी जो प्रैक्टिस वो पौलुस रसूल करता है, वो हर एक संसारिक चीज को नुकसान की समझता, उससे उसको कुछ फायदा उसको नहीं कमाने के लिए उसका ध्यान रहता है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 7 और 8 वचन में इस तरीके से लिखा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जब वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताता था, अगर उसने ज्यादा लोगों को सताया
हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उसको उसका औहदा जो है वो बड़ा होता होगा, लेकिन अब वो ये बात कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। अजीजों, अगर पौलुस रसूल ये सारी बातें करके प्रभु के उस मुकुट को प्राप्त करने में हमेशा चौकस रहा, तो हम भी इन सारी चीजों का सामना बड़ी दिलेरी के साथ कर सकते हैं। और अगली बात जो है वो लिखा है कि पौलुस रसूल इस बात की प्रैक्टिस करता है कि सारी चीजें उसके लिए कूड़ा है, व्यर्थ है, केवल और केवल जिस मसीह ने उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया, उसके जीवन में ऐसी आशीष दे दी कि उसका जीवन और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। इसलिए वो इस बात को कहता है कि सारी चीजें 8 वचन में लिखा है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। उसका एक ही लक्ष्य था। कल भी हमने इस बात को देखा था कि पौलुस रसूल का एक ही लक्ष्य था। वो क्या था कि मैं यीशु को पकड़े रहूं, उस निशाने की ओर मैं भागा चला जाता हूं। किसी भी तरीके से वो अपने ध्यान को उस लक्ष्य की ओर से, उस निशाने की ओर से इधर उधर भटकने नहीं देता। और इस बात को हमें बहुत ही ज्यादा देखने की जरूरत है। वो ये है कि इसके 3 अध्याय के 2 वचन में इस तरह से पौलुस रसूल लिखता है, कुत्तों से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो और उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, जो काट कूट करते हैं उनसे चौकस रहो। अगर हम चौकस नहीं तो अजीजों, हम किसी भी समय पर ठोकर खा सकते हैं या भरमाए जा सकते हैं। पौलुस रसूल अगले दिनों में हम देखेंगे कि हमें यह भी चेतावनी देता है कि हमें झूठे जो शिक्षक हैं, आज बहुत सारे झूठे शिक्षक इस संसार में कार्य कर रहे हैं, उनसे चौकस रहना है। लिखा है कि कुत्तों से चौकस रहो और उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। अजीजों, शैतान जो है वो उस वक्त बहुत ही ज्यादा आनंदित होता है कि जब यीशु के लोग जो है, अगर किसी ने बुरा काम किया है उसके साथ उसको हौसला देते हैं, लेकिन जो यीशु को सच्चाई से जानते हैं वो उसको किसी भी तरीके से हौसला नहीं देंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि ये पश्चाताप कर ले, ये सही ट्रैक पे आ जाए। पौलुस रसूल जितना अपने आप को कहता है कि सबसे बुरा इंसान मैं हूं, और इसीलिए उसके ऊपर प्रभु यीशु ने बहुत आयत से जो है वो कृपा की है। छठी प्रैक्टिस जो वो करता है वो ये है कि वो अपने आप को किसी भी रीति से धर्मी नहीं समझता। फरीसी लोग जो थे वो यीशु के सामने, यीशु का जब वचन सुनने के लिए आते थे तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा धर्मी समझते थे, लेकिन पौलुस रसूल इस बात की प्रैक्टिस करता है कि चाहे परमेश्वर ने उसको कितने ही वरदान क्यों नहीं दिए, वो अपने आप में कुछ भी नहीं अपने आप को समझता, लेकिन हर एक बात में वो यीशु की कृपा को सबसे ऊंचा स्थान देता है। उसको अपनी धार्मिकता पे किसी भी तरीके से वो अपनी धार्मिकता के ऊपर घमंड नहीं करता था। और ये लगातार हम भी अपने जीवनों में देख सकते हैं कि जब जब हम
परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और हम और ज्यादा अपने आप को हलीम करते हैं, प्रभु और बहुत सारे रास्ते खोलता है ताकि हम इस जीवन से उस परमेश्वर की जिसने हमें इस पृथ्वी पर सांस लेने के लिए योग्य ठहराया है, हम उसकी महिमा करते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे मैंने पिछले दिनों में भी इस बात का जिक्र किया था कि यूहन्ना की अंजील उसका 17 अध्याय उसके 4 वचन में प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी प्रार्थना लिखी है। वो कहता कि हे मेरे पिता, जिस काम को तूने पूरा करने के लिए मुझे भेजा था, मैंने उस काम को पूरा किया है ताकि तेरी महिमा हो। पौलुस रसूल इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। वो किसी भी तरीके से अपनी धार्मिकता के ऊपर घमंड नहीं करता, लेकिन अपने आप को और ज्यादा हलीम करता है। पौलुस रसूल जो सातवीं प्रैक्टिस करता है, वो ये प्रैक्टिस करता है कि वो हमेशा दिन प्रतिदिन परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ता जाए। और अगर हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना चाहते हैं तो और कोई भी हमारे पास तरीका नहीं। ये किताब है जिसमें परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है। याकूब कहता है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए बहुतायत से देता है। पौलुस रसूल उस परमेश्वर से ज्ञान मांगता रहा और उस ज्ञान को प्राप्त करके उसने अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा की। जैसे मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 8 वचन में लिखा है कि 8 और 12 वचन में लिखा है कि मैं ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। और अजीजों, इस बात को हम देखते हैं कि पौलुस रसूल इस बात को 13 वचन में कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाऊं। हम अगर आगे नहीं बढ़ पाते तो उसका एक मुख्य कारण ये भी होता है कि हम पिछली बातों को भूलते नहीं हैं। एक परिचारक के पास एक लेडी आई और कहने लगी कि पास्टर जी, मैं इतने सालों से प्रभु के साथ चल रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मेरे शरीर में ये तकलीफ क्यों है। उन्होंने उससे पूछा कि बहन, क्या कभी तेरी किसी के साथ गड़बड़ हुई है? हाँ जी, मेरी सहेली के साथ गड़बड़ हुई थी। अब वो यहाँ पे नहीं है और उसके साथ मेरी अच्छी बातचीत नहीं है। पास्टर जी ने उसको कहा कि यही तेरा बीमारी का कारण है। उसको तू माफ कर दे। उसकी जो कुछ उसने किया था, पिछली बातें, उसको तू भूल जा। वो कहने लगे कि मुझे उसका एड्रेस पता नहीं है। वो कहने लगे कि तू केवल पोस्ट कार्ड पे ये सारी बातें लिखकर और नीचे लिखने की पुरानी बातों को मैं अब से याद नहीं करूंगी। और जब उसने उस बात को माना, उस पोस्ट कार्ड पे ये लिखकर उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया, दिन प्रतिदिन वो तंदुरुस्त होती गई। जब तक हम पिछली बातों को भूलते नहीं हैं, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह के उस कद तक नहीं पहुंच पाते जिस कद तक पहुंचने की प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे उम्मीद करता है। हमेशा हमें
इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारा निशाना क्या है, हमारे फ्यूचर का जो निशाना है वो क्या है। और जब हम अपने फ्यूचर के निशाने को याद रखते हैं, हम कोई भी मौका जो है उसको अपने हाथ से जाने नहीं देते। अजीजों, बहुत से बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, माँ बाप लाखों रुपया उनकी ट्रेनिंग के लिए रखते हैं, लेकिन जब वो ट्रेनिंग में एंटर कर जाते हैं तो वो अपने लक्ष्य को भूलकर इधर उधर और बहुत सी बातों में वो ध्यान करना शुरू कर देते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है, वो उस मकसद को अपने जीवन में पूरा उस समय में नहीं कर पाते जो समय उनके लिए निर्धारित था। लेकिन उसके साथ ही जो अपने लक्ष्य को याद रखते हैं कि हमारे माँ बाप और हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा है, वो किसी भी रीति से दाएं बाएं नहीं देखते, हमेशा हमेशा एक ही अपने निशाने को याद रखते हैं कि इतनी पढ़ाई करने के बाद मुझे इतने नंबर लेने हैं और इस तरीके से मुझे अपनी ट्रेनिंग में सफल होना है। अजीजों, इस बात को हम अपने अपने जीवनों में देख सकते हैं कि जब जब हम अपने निशाने से भटकते हैं, हम हार का सामना करते हैं। जो काम हमें 2 दिन में हमने करना था, उसी काम को करने के लिए हमें बहुत समय लग जाता है। पौलुस रसूल इस बात को सिखाता है कि हमें अपना भविष्य, मेरा और आपका क्या भविष्य है? मेरा और आपका भविष्य ये है, हमारी उम्मीद ये है, हमारा निशाना ये है कि जितने दिन परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी के ऊपर जीवित रखा है, हम उसका काम करेंगे और उसके बाद हम हमेशा हमेशा स्वर्ग में उसके साथ वास करेंगे, हमेशा हमेशा हम उसके साथ आराधना करेंगे। और जब हमारा निशाना ये होगा, हम किसी भी तरीके से संसारिक अभिलाषाओं में नहीं होंगे। पौलुस रसूल लगातार इन सारी चीजों के लिए प्रैक्टिस करता है और उस प्रैक्टिस के पीछे क्या उसका मकसद क्या था, उसको मालूम था कि मुझे उस इनाम को प्राप्त करना है। अजीजों, हम बाइबल में से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक स्वामी ने अपने सेवकों को अलग अलग तोड़े दिए और जिसको 5 मिले थे, उसने उनका सही प्रयोग करके 5 और कमाए, उसके पास 10 हो गए। और जब स्वामी आया, स्वामी से उसको शाबाश मिली। जिसको 3 मिले थे, उसने भी उन तोड़ों का महत्व समझा और उससे लेन देन करके 3 और कमाए। स्वामी से उसको शाबाश मिली। और जिसको 1 मिला, उसने बहाना बनाया कि हे स्वामी, मैं जानता था कि तू बड़ा क्रोध वाला है, तू बड़ा क्रोध वाला है, इसलिए मैंने उसको मिट्टी में दबा दिया। अगर वो जानता कि उसका स्वामी क्रोध वाला है, तो दिन रात वो और परिश्रम करके और बहुत सा फल ला सकता है। अजीजों, हम अपनी मेहनत से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई से, जैसा फिलिपियों की पत्री में लिखा है 2 आयत में, कि परमेश्वर की अगुवाई पाकर हम सब कुछ करते हैं। उसी तरीके से मुझे और आपको परमेश्वर से अगुवाई पाकर उस लक्ष्य को, उसके बाद जो मुकुट मिलना है, उसके लिए लगातार परिश्रम करना है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह में किया गया परिश्रम जो है किसी भी रीति से व्यर्थ नहीं जाएगा। पौलुस रसूल एक और प्रैक्टिस करता है दूसरों के लिए अच्छी एग्जाम्पल बनने के लिए। अक्सर मैं इस बात को कहता हूँ कि यीशु मसीह को मानने वाले जो लोग हैं, ज़्यादातर उनका
ऑडियो और वीडियो मिलता नहीं है। मुंह से तो वो कुछ और कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ और करते हैं। उनकी एग्जाम्पल जो है वो अच्छी नहीं रहती। पौलुस रसूल इस बात के लिए हमेशा हमेशा ध्यान करता रहा कि मैं एक अच्छी उदाहरण बनूं। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 15 से लेके 19 वचन तक आप इसको पढ़ सकते हैं। और जो आखिरी प्रैक्टिस है, 12वीं प्रैक्टिस जो है उसकी वो ये है कि मैं अपने प्रभु से, अपने उद्धारकर्ता से मुलाकात करूं। ये फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 20 वचन में लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जोड़ रहे हैं। अजीजों, हमें भी इस बात की प्रैक्टिस करनी है कि अगर हमारे जीते जीते प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो हम इसके साथ मुलाकात करें। इसके लिए चौकस रहना बहुत जरूरी है। हमें चौकसी करनी बहुत जरूरी है। परमेश्वर यहोशू से भी यही कहा था, दिन रात इस वचन को जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं उनको पूरा करने की तू चौकसी करना। आइए प्रार्थना करें। इन सारी बातों के ऊपर हम ध्यान दें। यीशु राजा, तेरा धन्यवाद करता हूं तेरे प्रिय जनों के लिए जो प्रभु तुझसे प्रेम करते हैं और लगातार प्रभु तेरे वचन में बढ़ रहे हैं और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। वो अलग अलग माध्यम से तेरे वचन को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। प्रभु उन सबको बहुत आशीष दे और उनके व्यक्तिगत जीवनों में, उनके पारिवारिक जीवन में मैं तुझसे आशीष मांगता हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं।